अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये बात सोचता रहता हूँ कि जब मुर्शिद इमरान खान बाहर होंगे और ज़ाहिर है वो इंशाल्लाह आएंगे, तो जनाब ये जो वक्त चल रहा है यानी कि मुश्किल वक्त, अब जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उनके साथ, तो जनाब ये वक्त गुज़र रहा है और गुज़र जाएगा। अच्छा, मैं जब ये सोचता हूँ कि वो इंशाल्लाह इक़्तिदार में भी आएंगे, जब वो इक़्तिदार में आएंगे नून लीग वाले चीखेंगे और वो चीख नहीं सकेंगे, और जो पीपी वाले हैं वो रोएंगे और वो रो नहीं सकेंगे। जो जुल्म, जो ज्यादती इमरान खान के साथ हो रही है, उनकी बीवी के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनकी पार्टी के साथ, आम से आम वर्कर के साथ, बड़े से बड़े रुकन के साथ, ओहदेदारान के साथ, यानी कि जो भी इस तहरीक के अंदर शामिल है, जो जो जुल्म हो रहे हैं, तो जनाब जब इमरान खान इन डाकू, चोर, लुटेरों को अपने शिकंजे में लाएगा और जनाब कानून का अमल वो तेज़ होगा और थोड़ा सा टाइट होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब इस जो पीडीएम का करप्ट टोला है, तो जनाब ये क्या सोचेगा और कैसे चीखेगा, कैसे धाड़े मारेगा। जनाब ये कुरलाएगा और कुरला नहीं सकेगा, ये रोएगा, रो नहीं सकेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त इमरान खान का स्टेमिना है, यानी कि 2 साल से अब तो 2.5 साल होने वाले हैं, यानी कि किस तरीके से वो जवान मर्दी के साथ यानी कि वो जेल को फेस कर रहा है, हर वो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है कि जनाब बंदा सोचे तो वो सोच नहीं सकता। वैसे आपस की बात है, आप और मैं सोचें कि जनाब हमें 1 महीने के लिए कैद कर लिया जाता है और जनाब ना कोई मुलाकात, ना कोई, यानी कि सारा जो जुल्म सितम आप देख रहे हैं, तो जनाब ये तो एक आम रूटीन है। फिर जनाब 18 साल की या 25-26 साल की जो स्ट्रगल है, एक बंदे की पार्टी बनाई, तो जनाब उनकी पार्टी के साथ यानी कि तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, उठाया जाए, धमकाया जाए, यानी कि लीरो लीर कर दी जाए। हर बंदे को के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें, भाई ये भी बंदा गया, ये भी बंदा गया। यार वो क्या सोचता होगा कि यार ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और वही बंदा फिर जनाब इक़्तिदार में आए और जनाब फिर आप क्या कहते हैं या आपकी क्या सोच है कि जनाब वो हिसाब नहीं लेगा। और जो यानी कि जो जजेस हैं, जो यानी कि इदारों में वो काम करते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, या फिर इमरान खान के यहाँ पे उन लोगों ने यानी कि हाथ डाला गिरेबान में, तो वैसे आपस की बात है, ये हिसाब किताब नहीं होगा। तो जनाब हिसाब किताब ज़रूर होगा। फिर आप सोचें कि जनाब इनके लिए क्या मुश्किलात होंगी, क्या ये बर्दाश्त करेंगे, या ये यानी कि 2.5 साल होने वाले हैं, ये जेल में रह सकेंगे। ये तो सारे मम्मी डैडी हैं और ये बिल्कुल मैंने कहा आसाइशों में पले हुए हैं, एक शहजादा किस्म का लीडर। और आप देखें मेरे पाकिस्तानियों, एकदम हैरानगी, परेशानी होती है बंदे को कि यार एक ऐसा बंदा, एक ऐसा हीरो, उसका लाइफस्टाइल रहने का, तो जनाब वो इतनी मुश्किल अब फेस कर रहा है। अब वो इसलिए तो फेस नहीं कर रहा कि जनाब बस मैं जाऊंगा और मेरी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह और जनाब ये फिर बस माफ़ी है, ये वो, ना 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 मेरे पाकिस्तानियों, ऐसा नहीं है। कानून अंधा नहीं है बिल्कुल इंसाफ अंधा नहीं है। ये जुल्म सितम देख के अब उल्टा चल रहा है, तो जब उसकी बारी आएगी तो मेरे पाकिस्तानियों सोचिए कि ये उस वक्त नून लीगी कैसा इनका हशर होगा, कैसे रोएंगे, चीखेंगे। यकीन करें, मैं जब उस वक्त को देखता हूँ, हैरानगी, परेशानगी कि यार ये लोग फिर कैसे फेस करेंगे, इनका क्या रवैया होगा, इनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ हाय हाय कैसे कुरलाएंगी। अल्लाह माफ़ करे, बहरहाल मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन यार ये सोचना चाहिए कि ये आप लोग जो जुल्म कर रहे हैं, अब तो खैर हो गया है, अब जो होना था हो गया है। अब तो जनाब इम्तिहान में पास हो गया है, इमरान खान अब पास हो चुका है। अब अगली बारी आपकी है, बस आप तैयार रहें। लेकिन यकीन करें,
हाय हाय हाय, जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। देखिएगा फिर नाजरीन कि क्या क्या हशर होता है और किन किन के साथ होता है। जो जो लोग अब इस काम में मुलव्विस हैं, वो खिलवाड़ कर रहे हैं, यकीन करें फिर ये वक्त यूं यूं गुजर रहा है और वो वक्त आने वाला है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अस्ता बस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।